हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 9 में जो उनका टॉपिक चल रहा था क्या रियल नंबर वाला, ठीक है। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। जो हम लोगों ने पिछले क्या पढ़ा था कि जो ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स, जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं उनके ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके बारे में पढ़ा था कि ये किस तरीके से उसके अंदर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आपको रियल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 उनके तो ऑपरेशन आप करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये जो हमारा इर्रेशनल नंबर है उनके ऑपरेशन सीखने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम उसी के आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखेंगे और कुछ छोटे छोटे रूल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मगर क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को, ज्ञान क्लासेस कानपुर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे रूल हैं जो इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पहला रूल है, जैसे कि इसको हम फर्स्ट रूल अगर हम नाम देते हैं तो अगर क्या है कि यहाँ पर √a इंटू √b लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √a इंटू √b। पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यूब रूट भी आता है, ठीक है ना, क्यूब रूट भी आता है। इसी तरीके से फोर्थ रूट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b, ठीक है। इसी तरीके से हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट a इंटू b, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में है कि अगर दोनों के स्क्वायर रूट की पावर सेम है तो अगर दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो उनको होल अंडर रूट में लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई कराते हुए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट a लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ b लिखा हुआ है, तो हम चाहें भी तो इसको इस तरीके से होल रूट में नहीं लिख सकते, वो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर किसी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, सॉरी जो रूट वाली जो वैल्यू है यानी कि इर्रेशनल नंबर है, अगर उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर उनकी मेन बात क्या है कि उनकी जो रूट के है पावर कितनी है, वो चीज़ यहाँ पर देखनी बहुत ज़रूरी है। तभी उनको होल रूट के अंदर लिखा जा सकता है, नहीं तो उसको हम लोग वैसा ही लिखा छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे √5 इंटू √3 लिखा हुआ है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू 3, इस तरीके से लिख के क्या आंसर दे सकते हैं, √15। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई अंडर रूट की पावर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो पावर है वो 2 है, ठीक, जिसको हम लोग के स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको √15 लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे √5 इंटू √5 लिखा हो तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल अंडर रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब देखिए बाहर स्क्वायर रूट है, अंदर हमारे 2 पेयर भी बन रहे हैं ये 5 के, तो एक पेयर क्या है, एक जो 5 है वो बाहर निकाला जाएगा, तो इसका √5 इंटू √5 इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर किसी एक ही सेम नंबर के रूट का सेम रूट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब रूट 3 होता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब रूट और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, तब देखिए ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बना के बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर, इस तरीके से फोर्थ रूट होगा तो 4 का पेयर बन के एक बाहर निकलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक छोटा सा रूल है, क्या √a इंटू √b जो होता है वो क्या होता है, होल √ab हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, छोटा सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें और काफ़ी आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे इसी का थोड़ा सा अपोजिट रूल है, ये मल्टीप्लाई वाला था, तो अगला जो है वो कौन सा है, डिवाइड के लिए है, ठीक है। सिंपल है वो भी इसी तरीके बिल्कुल। उसमें क्या कहते हैं कि हमारा जो सेकेंड रूल है वो कहता है अगर √a अपॉन √b लिखा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर जो रूट है उसकी पावर क्या है, सेम है दोनों की, तो हम इसको होल अंडर रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि a अपॉन b, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी इसको सॉल्यूशन जो नंबर के हिसाब से हम जितना जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 18
√18 होल डिवाइड बाई √2, ठीक, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए हमने क्या किया, इसको हम होल अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के स्क्वायर रूट की जो पावर है वो क्या है, सेम है, दोनों की 2 पावर है, दोनों स्क्वायर रूट हम बोलते हैं, ठीक है। तो 2 9 जा 18 डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है, तो कितना बचेगा, √9 बचेगा, और नीचे क्या होगा, अगर हम होल अंडर रूट अभी आपको करके दिखाते हैं तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेनली √9 मान के चलते हैं। अब देखिए √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 को लिखा जा सकता है √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, जिसमें से क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा इर्रेशनल नंबर सॉल्व करते हुए कहाँ पे आ गए, रैशनल नंबर पे आ गए। तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर में अगर डिवाइड दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक इर्रेशनल नंबर ही हो, ठीक है। इसी तरीके से 2 इर्रेशनल नंबर को आपस में जोड़ा या फिर घटाया जाए तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक इर्रेशनल नंबर ही हमेशा बनेगा। और इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी है, अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर के अगर बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है तो एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये छोटा सा डिवाइड का रूल था, ठीक है। और इसमें इतना ही है, इसका ये 2 छोटे छोटे रूल थे। इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं एक बार उसको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा जो क्वेश्चन हैं वो क्या है। आगे देखिए हमारा जो फॉर्मूले हैं, है ना, फॉर्मूले हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। फॉर्मूले बेसिकली जो देखने वाले हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर जो हमारे बहुत पुराने फॉर्मूले हैं, काफ़ी दिनों से अपने यूज़ करे होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ये क्या है, सिर्फ स्क्वायर रूट के फॉर्म के हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में बता दिया गया। वैसे आपको केवल वो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, a² - b², ठीक। तो ये वाले फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। बाकी इसको अगर अदर फॉर्मूले के अगर हम दूसरे आपको जिस तरीके से आपको बुक में दिए गए कि एक नए फॉर्मूले टाइप में बना दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, उसको दोबारा से याद करने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आपने इसका फॉर्मूला ही पढ़ा होगा कि a² + b² + 2ab बोल सकते हैं, a² + b² + 2ab इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² + b² - 2ab इसको बोलते हैं, ठीक है। और a² - b² कितना होता है, a + b × a - b आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सिंपल से 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं, बस छोटे छोटे फॉर्मूले थे जिस पे बेस्ड आपको इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल इसके लगा के दिखाऊंगा जो कि काफ़ी सिंपल हैं, आप भी आराम से लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लिया अगर आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक एग्जाम्पल इनका, ठीक, फिर आगे हम लोग रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, √3 + √7 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका क्या कहा गया है कि इसको सोल्यूशन करके इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं किस तरीके से, देखिए हमको ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + √7 का होल स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, और प्लस का 2 √3 × √7। तो देखिए वही हमारे नियमों को यूज़ है जो अभी तक हम लोग आपको सिखाते आए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि √3 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 × √3 प्लस √7 को स्क्वायर को क्या लिखेंगे, √7 × √7, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको अभी ये बताया है कि देखिए जब कि स्क्वायर रूट की पावर जो रूट है उसकी पावर सेम है तो इनको क्या लिख सकते हैं, होल अंडर रूट में लिखा जा सकता है 3 × 7 इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए मैंने आपको बताया कि ये भी है, जब सेम रूट यानी कि सेम नंबर का सेम रूट की मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर और सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर उसका आंसर होता है, यानी कि 3, यानी कि √3 × √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। √7 × √7 बराबर क्या होगा, 7 होगा, और प्लस का 2 × 7 3 = 21, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 21। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो 10 प्लस कितना बचेगा, 2 √21, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा ऐसा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब आप अगर बुक में देखेंगे तो इसका एक अलग सा फॉर्मूला बना दिया, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपको ये लिखवा देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल जो आपके फॉर्मूले याद है उन्हीं का यूज़ करते हुए बस थोड़ा सा आपको ऑपरेशंस को याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से √ की वैल्यू सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमको ये a - b वाला तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट वाला जो था क्या था, a² - b² वाला, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, √11 माइनस √7, ठीक है। और दूसरा किस तरीके से होता है, √11 प्लस √7, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है a - b इंटू a प्लस b। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो ये देखिए उसका उल्टा लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर a माने इसको b माने तो ये a - b इंटू a + b लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a² - b²। यहाँ पे जो 11 है वो a की तरह के काम करेगा, जो √7 है वो b की तरह के काम करेगा। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, √11 का स्क्वायर, देखिए जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर करने पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 11 बचेगा, इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 11 - 7 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। जरूरी भी नहीं है कि रैशनल नंबर ही होगा और जरूरी भी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है आपके लिए जो आपको मदद करेगा आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या है, रैशनलाइजेशन है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, रैशनलाइजेशन। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या था, वो था हमारा रैशनलाइजेशन, ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है, आपको आराम से समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात उठती है कि रैशनलाइजेशन क्यों बनाया गया है, ठीक। सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन मेनली बनाया किस लिए गया है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है ना। जैसे कि √2 है, √3 है, √4 है, ठीक, √4 नहीं सॉरी √5, ठीक। इस तरीके के नंबर को आप हमारे नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि 1/√2 या 1/√3 इस तरीके की वैल्यू को हमारे नंबर लाइन पे शो करके दिखाइए, तो इस तरीके की वैल्यू को आप किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी अब, ठीक है। इसको सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड का बनाया गया और इसको सॉल्व कर उसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकें यहाँ से, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए देखिए यहाँ पे √2 है, तो ये √ कैसे खत्म हो सकता है, या तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, ठीक है। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ जाएगा क्योंकि हमारी वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक। स्क्वायर के जरिए तो √ खा सकता है, लेकिन ये पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी उस समय, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि क्या कर दें, अगर √2 इंटू √2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए इससे हमारे नंबर के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस √ से √ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, फिर से 1/√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, √2/2। तो ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे √2/2 को नंबर लाइन पे शो करना आसान है, क्योंकि √2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे √2 की वैल्यू से हम लोग 1 में डिवाइड देते तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में √2 की वैल्यू कहीं रुकेगी नहीं, तो इस तरीके से उससे डिवाइड देना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन √2 एक फिक्स वैल्यू है जिससे आराम से इसमें डिवाइड दिया जा सकता है, तो अब इसको आप नंबर लाइन पे आराम से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल रैशनलाइजेशन का एक मतलब ये एक टाइप मान के चलिए कि ये इसका एक टाइप है, ठीक है। इसके अंदर और भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपसे कह सकता है कि इसको क्या दिया गया है, 2 + √3 इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि इसको रैशनलाइज करो, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें,
ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो, जैसे कि सिंगल रूट दे दिया जाता है तो उसी रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के उसका रैशनलाइजेशन कह दिया जाता है कि हमने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन में करके दे दिया जाए तो उसको किस तरीके से करते हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पे, है ना। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है, बेसिकली जो नीचे आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये कि 2 + √3 लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग जो कोशिश करते हैं इसको पूरी तरीके से स्क्वायर रूट को नीचे ख़त्म करने की। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको प्लस के इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दें, अगर इस तरीके का ऊपर नीचे क्या करा दें मल्टीप्लाई करा दें, तो देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा नीचे, तो ऊपर तो 2 + √3 होल डिवाइड बाई नीचे 2 + √3 का होल स्क्वायर बना। अब आप क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। अब जब आप इस होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 + √3। देखिए ऊपर √3 है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे रूट नहीं बचना चाहिए ना। तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, √3 का स्क्वायर आपको पता है कितना आएगा 3 आएगा, प्लस का 2 × 2 × √3। तो देखिए ये √3 खत्म नहीं हो रहा है ना नीचे, ये √3 खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके का हमारा फॉर्म बनता है तो उसका रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराते हैं। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है उसको देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि हम लोग इसके सेम साइन का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, यहाँ पे हम इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस को हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसके माइनस साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 - √3 बनेगा, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है a + b × a - b। आपको पता है कि a + b × a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b², यानी कि a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब आराम से ये रूट खत्म हो जाएगा, है ना यहाँ पे। तो कितना जाएगा 2 - √3 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2 - √3 होल डिवाइड बाई 4 - 3 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो देखिए ये कितना सिंपल है, आराम से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे और इसको सॉल्व करके इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आज मैंने आपको फॉर्मूले बताए उनका यूज़ करिए। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हमारे मल्टीप्लिकेशन होता है उसका भी यूज़ करिए, ये a + b × a - b के फॉर्मूले का यूज़ करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करते हुए अपने सवाल को लगाना है। और सेम टू सेम रैशनलाइजेशन का मतलब ही यही है, क्या करेंगे, जो भी नीचे इर्रेशनल नंबर जो भी पेयर लिखा हुआ उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि रैशनलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके 1-2 एग्जांपल तो देखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यहाँ पे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो आगे हम लोग वीडियो इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे। तो आगे देखने के लिए बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।